हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुपिल स्टडी। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है वृत्त। आइए हम इसको समझते हैं। कभी कभी हम लोग जो है निमंत्रण पे चले जाते हैं, किसी बारात में चले जाते हैं, यार दोस्तों के साथ चले गए और बारात में जब बैठेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमको खाने के लिए क्या मिलता है, एक पत्तल मिलता है। ठीक है, ये पत्तल हमारे सामने आ जाता है और ये पत्तल को देखिए, आपको पत्तल में वृत्त दिखाई देगा। ये पत्तल को जो ही ऐसे हम रखते हैं तो ये नीचे गोल संरचना में आपका एक जगह कवर कर लेता है। इस तरह का एक जगह कवर करेगा। देखिए इस तरह से एक जगह कवर कर लेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, वृत्त बोलते हैं। इस तरह का देखिए, जब हम इसको ऐसे रखेंगे दोस्त तो क्या होगा, एक जगह कवर कर लेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्त। यानी एक समतल पे कोई भी ऐसे गोल संरचना में जितना एरिया कवर करता है वही क्या होता है, वृत्त होता है। या मान लीजिए कि हम घर पे बैठे हैं, घर पे हमारे सामने क्या आ जाती है, हमारे सामने थाली आ जाती है। ये देखिए थाली है। जब हमारे सामने थाली आ जाती है तो ये थाली को जब हम ऐसे रखते हैं, ये देखिए इसका गोल संरचना है, तो ये वाला जो हिस्सा हो जाता है ये एक वृत्त की तरह का हो जाता है। ये क्या हो जाता है, देखिए ये, यानी ये पूरा जो है, ये जो संरचना बनती है एक वृत्त बन जाता है। ये भी देखिए ये क्या हो जाती है, एक वृत्त बन जाता है। ठीक है, ये एक वृत्त बन जाता है। ये यानी हम कहीं पे भी इस तरह की बहुत सी संरचनाएं देख सकते हैं। जैसे ये थाली हो गया, थाली हम घर पे बैठे हैं तो इसका ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे, ये एक वृत्त की तरह है। ठीक है, तो आइए अब इस वृत्त में अलग अलग पॉइंट्स को समझते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है इस वृत्त में। देखिए वृत्त में होता है एक सेंटर पॉइंट। ये यानी अगर मैं इसको लूँ तो यहाँ पे बीचों बीच में क्या हो जाएगा, एक केंद्र हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। यानी सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र। क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र। ये देखिए केंद्र यहाँ पे है। ठीक है, अभी क्या है कि ये तो हो गया केंद्र। केंद्र के बाद ये केंद्र से ये बाहर के साइड में, ये देखिए यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं तो इस रेखा को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो केंद्र है, केंद्र से ये चारों तरफ कहीं भी रेखा, ये बाहरी रेखा को जब टच करती है तो वह क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। देखिए ये सब क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये कहीं से भी मिला दीजिए, ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई त्रिज्या। त्रिज्या के बाद अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र से और बाहरी रेखा तक ये मिलाने वाली रेखा जो त्रिज्या होती है, ये केंद्र से इसकी दूरी जो है क्या होती है, समान होती है। ये केंद्र से इसकी दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, समान होगी। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, एकदम समान होती है चारों तरफ की। तो दूसरा पॉइंट हो गया, क्या हो गया, रेडियस यानी त्रिज्या हो गई। अब आगे जाइए। त्रिज्या के बाद अगर कोई भी रेखा ये केंद्र से, यानी केंद्र से होती हुई एक छोर से दूसरी छोर को मिला दे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यास।
क्या नाम है इसका, व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से और केंद्र से होके जानी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक केंद्र से होके जाएगी तो इसको बोलते हैं व्यास। अब देखिए आगे, और किसी भी एक बिंदु से ये हम चल के फिर दूसरे बिंदु पे आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। अब ध्यान से समझिए, एक था केंद्र, ये यहाँ पे हो गया त्रिज्या। केंद्र से कहाँ तक की दूरी हो जाती है, ये जो बाह्य रेखा है यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। व्यास क्या होती है, कोई ऐसी रेखा जो एक छोर से केंद्र से होती हुई जाके दूसरे छोर को मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। परिमाप क्या होता है, एक बिंदु से चलते हुए फिर हम जो है उसी बिंदु पे आ जाते हैं तो वह क्या होता है, उसका परिमाप होता है। अब देखिए, अभी इसका जो है कि देखिए फार्मूला क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। दूसरा क्या आता है दोस्त, दूसरा क्या होता है, व्यास। व्यास को भी हम क्या बोल सकते हैं, व्यास मतलब 2r। यानी ये जो व्यास है ये त्रिज्या का दुगना। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक दूसरी त्रिज्या है। दोनों त्रिज्या को आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। समझ गए, तो ये हो गया दूसरा फार्मूला, व्यास इक्वल टू 2r, यानी 2 गुणे त्रिज्या के। अब तीसरा पॉइंट हम समझाते हैं आपको, क्या, परिमाप। क्या समझाएंगे, परिमाप। परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है कि ये बाहर का ये जो भी है, बाहर की जो भी माप है, इसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। यानी ये बिंदु से ऐसे चलना शुरू करेंगे और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे तो उसको बोलते हैं परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये 3 फार्मूला आप याद रखिए फ्रेंड्स, ये 3 फार्मूला आप याद रखिए। इसके बाद जो है वृत्त में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। और अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और कंटिन्यू बने रहिए। इसके आगे भी वृत्त को आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।